सो इफ वी टॉक अबाउट रिवर्सिबल इनहिबिटर, सो इसकी भी फर्दर आपके पास 3 टाइप्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, शायद ये स्पेलिंग गलत हो सकती है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. देन यू हैव योर अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, अनकॉम्पिटिटिव आई, ठीक है. एंड थर्ड यू हैव, मतलब एट थर्ड यू हैव मिक्स्ड इनहिबिटर, मिक्स्ड इनहिबिटर. और इसी की एक और टाइप है मिक्स्ड इनहिबिटर की, विच इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. सो अब आइए वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी टॉक अबाउट योर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, सो नाम से जाहिर है इट्स गोइंग टू कम्पीट. सो इट इज डिफाइंड एज an inhibitor, we're talking about this competitive, an inhibitor which is going to compete with the substrate for binding with enzyme. Such kind of inhibitor is known as your competitive inhibitor. अच्छा, यहाँ से मैं आपसे थोड़ी सी कन्फ्यूजन दूर आपकी करवाना चाहता हूँ कि मोस्टली एक बात याद रखिएगा कि competitive inhibitor does not means that an inhibitor which is going to compete with substrate for entrance into the active site. हाँ, ये भी ठीक है, लेकिन it's not the complete detail of this inhibitor. याद रखिएगा इसकी डेफिनेशन ये है टिपिकल और परफेक्ट आई थिंक कि ऐसा इनहिबिटर विच इज गोइंग टू कम्पीट विद द सबस्ट्रेट, यहाँ तक ठीक है, लेकिन नॉट विद बाइंडिंग विद एक्टिव साइट, बाइंडिंग विद एंजाइम. यानी कि इस केस में जो आपके पास एंजाइम है या तो वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर सकता है, ठीक है, या तो वो इनहिबिटर के साथ बाइंड कर सकता है, बट नॉट विद बोथ. बोथ के साथ नहीं कर सकता, मतलब कि या तो वो सबस्ट्रेट उसके साथ एंजाइम के साथ आपके बाइंड होगा या तो इनहिबिटर बाइंड होगा, दोनों नहीं हो सकते. क्यों नहीं हो सकते? बिकॉज ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है. अच्छा, अगर हम लोग बाइंडिंग की बात करें कि बाइंडिंग किस किस्म की हो सकती है, बिकॉज एक बात तो हमें पता लगी ना कि वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव साइट के साथ आपका इनहिबिटर आपके कंबाइन नहीं करेगा. बिकॉज अगर एक्टिव साइट के साथ आता तो हम लोग यहाँ लिखते कि कंपटीशन फॉर बाइंडिंग विद एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, बट इट्स नॉट एक्टिव साइट. सो एक बात याद रखिएगा कि लेट मी रीड इट फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, सो आई हैव टू राइट इट अबव ताकि आपको याद रहे कि मैं क्या बोल रहा हूँ. मतलब कि आइदर एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, ठीक है, और एंजाइम प्लस इनहिबिटर, और नॉट बोथ. अच्छा, सो जो आपके पास बाइंडिंग है, बाइंडिंग ऑफ ई विद आई, मतलब कि इनहिबिटर की एंजाइम के साथ बाइंडिंग, ठीक है, वो दो रीजन्स के ऊपर होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स एक्टिव साइट के ऊपर, एक्टिव साइट, ठीक है, एंड देन उसकी होती है एलोस्टेरिक साइट के ऊपर बाइंडिंग. एलोस्टेरिक साइट इज अ साइट व्हिच इज अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट, एलोस्टेरिक साइट. अच्छा, अब एलोस्टेरिक साइट के ऊपर बाइंड करके भी ये जो आपके पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ये दो किस्म के फंक्शन परफॉर्म करता है. अच्छा, एक्टिव साइट तो बड़ा इजी है ना कि अगर एक इनहिबिटर एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई करता है तो वो सबस्ट्रेट को अंदर जाने से रोकेगा, और अगर सबस्ट्रेट अंदर नहीं जाएगा तो एंजाइमेटिक रिएक्शन नहीं होगा, और अगर एंजाइमेटिक रिएक्शन नहीं होगा तो एंजाइम की एक्टिविटी में वो इंटरफेरेंस होगी. लेकिन एलोस्टेरिक साइट के ऊपर बाइंड करने के बाद भी जो है वो इनहिबिटर दो किस्म के फंक्शन परफॉर्म कर सकता है. नंबर वन, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, नंबर वन इज द चेंज इन active site conformation, ठीक है. एंड सेकेंड इज एट वन साइड, मतलब कि आफ्टर बाइंडिंग विद द एलोस्टेरिक साइड एट वन साइड आई, मतलब कि इनहिबिटर बाइंड्स विद एलोस्टेरिक साइड and other side I hope so कि आपको नजर आ रहा होगा, is going to bind with active side, so if I draw here, मतलब कि तीनों पॉइंट जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, मतलब कि this active side and the two allosteric side possibilities. first of all is the competitive inhibitor, मतलब कि जो आपके पास let's say for example suppose कीजिए कि ये आपके पास एक एंजाइम है, अगर let me draw with another shape ताकि डाइवर्सिटी क्रिएट की जा सके. ओके, तो लेट्स से कि जो इस एंजाइम की जो है वो ये एक एक्टिव साइट है. सॉरी
दिस इज द एक्टिव साइड, ठीक है। और यहाँ पर जो है दिस वन, ये जो है ये इसकी एलोस्टेरिक साइड है, दिस इज द एक्टिव साइड, दिस इज द एलोस्टेरिक साइड। तो आपके पास जो सबस्ट्रेट है इट इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और जो आपके पास इनहिबिटर है इट इज समथिंग लाइक दैट, शैतान, मतलब के कंप्लीट सर्कल एंड यू नो इसके सर के ऊपर सीन है लाइक दैट। अच्छा, सो अगर ये इनहिबिटर इस एंजाइम की, ये क्या है, ये एंजाइम है, याद रखिएगा, इस एंजाइम की एक्टिव साइट साथ आके अटैच होता है डायरेक्ट और इसको इसके अंदर इंटर करने से रोकता है, सो यू विल से दैट कि इट्स द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर व्हिच बाइंड्स विद द एक्टिव साइट। और अगर ये एलोस्टेरिक साइट के साथ बाइंड होता है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पर ये दो किस्म के एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लाइक दैट वन, ठीक है, एंड ऑन द अदर साइड वी हैव लाइक दैट, एंड इट्स अ लॉन्ग आर्म, एक रैंडमली। वैसे जो आपके पास एलोस्टेरिक साइड होती है वो इतनी दूर भी नहीं होती, फॉर एग्जांपल ये दोनों कितने अपार्ट हैं। सो अगर बात करें एलोस्टेरिक साइड के ऊपर बाइंडिंग की, तो एज यू नो कि अगर फॉर एग्जांपल इन फर्स्ट केस अगर ये जो आपके पास इनहिबिटर है ये यहाँ पर आके बाइंड करता है, ठीक है, और ये एक्टिव साइड की कन्फर्मेशन को चेंज करता है, फॉर एग्जाम्पल अब ये ऐसी हो गई लाइक दैट। सो एज यू कैन सी कि जो आपका सबस्ट्रेट है अब वो इसके साथ ऑप्टिमम बाइंड नहीं कर पाएगा। एंड लेट्स से इस केस के अंदर, मतलब कि दिस सेकंड एलोस्टेरिक केस के अंदर ये जो आपके पास इनहिबिटर है ये एक साइड के साथ यहाँ पर अटैच होता है और दूसरी साइड को एलोंगेट करके ये जो है ये आपकी एक्टिव साइड को ऑक्यूपाई कर लेगा लाइक दैट फॉर एग्जांपल। और अगर इसने ऑक्यूपाई कर लिया तो उस केस में भी सबस्ट्रेट अंदर ना जा पाएगा और आपका रिएक्शन जो है उसकी जो कैटलिस्ट है इट विल बी इंटरफेयर्ड। तो इस किस्म के इनहिबिशन को, जिसमें जो आपके पास इनहिबिटर है इट इज गोइंग टू compete with your substrate for binding with the enzyme, not with the active site binding, such kind of inhibition is called as your competitive inhibition। अच्छा, अब इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है, सो आई होप सो कि आपने ये सब नोट कर लिया होगा। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो आपके पास इनहिबिटर है, इनहिबिटर इट्स मोर affinates towards enzyme, और आई शुड से एंजाइम, थोड़ा सा उल्टा हो गया, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसका मतलब क्या है। एंजाइम इज मोर एफिनेट टूवर्ड्स इनहिबिटर देन सबस्ट्रेट। अच्छा, आई होप सो कि आपने मेरी मॉडल्स ऑफ ईएस बाइंडिंग वाली वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि जो आपके पास सबस्ट्रेट होता है या जो आपके पास एंजाइम होता है इट इज कॉम्प्लीमेंटेड विद सबस्ट्रेट एट इट्स ट्रांजिशन स्टेट, मतलब कि जो आपके पास सबस्ट्रेट और एंजाइम की 100% कॉम्प्लीमेंटेशन वाली अटैचमेंट वाले इंट्रैक्शन होती है, मतलब कि 100% कॉम्प्लीमेंटेशन वाली इंट्रैक्शन होती है, वो आपके पास उसकी ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर होती है। लेकिन जो आपके पास, यानी कि जो आपके पास एंजाइम है इट्स नॉट कॉम्प्लीमेंट विद द सबस्ट्रेट, इट्स कॉम्प्लीमेंट विद द सबस्ट्रेट्स ट्रांजिशन स्टेट। लेकिन जो आपके पास एंजाइम है इट इज कॉम्प्लीमेंट्स विद द इनहिबिटर, सो दैट्स व्हाई जो एंजाइम है इसकी एफिनिटी इज मोर टुवर्ड्स इनहिबिटर देन सबस्ट्रेट। इसका मतलब ये है कि एंजाइम will bind stronger with inhibitor, और आल्सो उनकी जो इंट्रैक्शन होगी, उनकी जो आपके पास इंट्रैक्शन होगी इट विल बी मोर फेवरेबल। और ये जो इसकी एफिनिटी होती है ये 3 से 4 फोल्ड ज़्यादा नहीं होती, इट्स ऑलमोस्ट अप टू 100 and 1000 फोल्ड, मतलब कि फॉर एग्जांपल 200 टाइम्स बेटर इंट्रैक्शन, 200 टाइम्स, फॉर एग्जांपल 1000 टाइम्स, मतलब कि एंजाइम इज 200 टाइम और 1000 टाइम मोर एफिनेट टुवर्ड्स सबस्ट्रेट देन इनहिबिटर। लेकिन इट्स अ वेरी स्पेशल केस इज देयर कि जो आपके पास एज वी नो के जो एंजाइम और इनहिबिशन की जो आपके पास बाइंडिंग है इट इज़ रिवर्सिबल, मतलब कि जो आपके पास एंजाइम इनहिबिशन कॉम्प्लेक्स है इट इज़ रिवर्सिबल, ठीक है। सो जब ये वापस आएगा, सो इफ़ यू इंक्रीज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट दिस पॉइंट, मतलब कि अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इस पॉइंट के ऊपर इंक्रीज किया जाता है, सो यू कैन रिवर्स दैट पर्टिकुलर इनहिबिशन, और होगा ये कि बजाय एंजाइम इनहिबिटर के इट विल स्टार्ट बाइंडिंग विद दिस सबस्ट्रेट और फॉर्म एग्जैक्टली सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और वंस इट फॉर्म आगे आपके पास प्रोडक्ट भी आराम सुकून से बन सकता है, यानी कि रिएक्शन कैरी आउट हो सकता है, और जो रिएक्शन है इट कैन रीच Vmax।
सो अगर हम लोग इसकी इक्वेशन लिखें, मतलब कि द माइकलिस एंड मेंटन इक्वेशन ऑफ दिस कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, सो लेट मी रेज दिस, आई होप सो कि आपने ये लिखा होगा. सो इफ आई रोट इक्वेशन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल as we know कि it's something like that V naught equals to Vmax into substrate concentration, and this is alpha Km plus your substrate concentration. This is the Michaelis and Menten equation in case of competitive inhibitor. और ये जो आपके पास अल्फा है, अल्फा it is equals to 1 plus inhibitor concentration अपॉन KI, ठीक है. और अगर मैं इस KI की वैल्यू लिखूं, सो KI इट इज इक्वल्स टू एंजाइम कंसंट्रेशन एंड इनहिबिटर कंसंट्रेशन. आई होप सो कि आपको यहाँ पर कोने में नजर आ रहा होगा, एंड एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स. सो लेट मी अंडरलाइन देम आल्सो. सो ये आपने बातें नोट करनी, ये KI की वैल्यू, ये अल्फा की वैल्यू. अच्छा, इसकी एक अलग से डेरिवेशन होती है, मोस्टली आप लोगों को मिल जाएगी अगर आप लोग विकीपीडिया पे जाकर सर्च करेंगे, द कंप्लीट डेरिवेशन ऑफ द माइकलिस एंड मेंटन इक्वेशन फॉर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. और जितनी भी आके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो फाइनल वैल्यू है वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, लेकिन जो आपके पास इसकी डेरिवेशन है वो आपको वहाँ से मिल सकती है थ्रू इंटरनेट. अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि इस किस्म की इनहिबिशन में जो आपके पास Vmax है, Vmax इट्स कांस्टेंट, और जो आपके पास Km है वो आपके पास इंक्रीज कर जाता है. मतलब कि Km की वैल्यू इंक्रीज करती है, बिकॉज Km व्हाट, Km इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन व्हेन वेलोसिटी इक्वल्स टू एग्जैक्टली हाफ ऑफ द Vmax. सो चूंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आपने इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करनी है, चूंकि आपके पास जो इनहिबिटर है इट इज रिवर्सिबली बाइंड्स विद द एंजाइम, तो जब वापस आ सकता है पीछे अपने इस इक्विलिब्रियम में बैकवर्ड्स की तरफ, तो अगर उस पॉइंट के ऊपर अगर आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो आपके पास जो है वो रिएक्शन Vmax तक पहुंच सकता है. तो इसलिए अगर एक रिएक्शन अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंचेगा तो उसके लिए आपको सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी. अच्छा, तो ये जो आपके पास Km है, यानी द Km व्हिच इज गोइंग टू इंक्रीज, यू कॉल दिस अपेरेंट Km. आप क्या कहते हैं इसको? आप कहते हैं, लेट मी राइट इट हियर, यू कॉल इट अपेरेंट Km, एंड इट्स समथिंग लाइक दैट. मतलब कि इसको मोस्टली यूं लिखा जाता है कि अपेरेंट एंड इट्स M, यानी कि माइकलिस कांस्टेंट अपेरेंट वाला. अच्छा, यानी कि अपेरेंट कांस्टेंट मतलब कि अपेरेंट Km इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन द Km. मतलब कहने का मतलब ये, यानी कि Km इंक्रीज होगा. अच्छा, सो दैट्स इट विद द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. अच्छा, अब इसका डबल रेसिप्रोकल प्लॉट है, अगर आपने वो वीडियो देखी है तब आपको ये समझ आने वाला है. सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि जो आपके पास इस कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का डबल रेसिप्रोकल प्लॉट है, उसमें जो आपके पास Vmax इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट. मतलब कि जो आपके पास y एक्सिस के अंदर इंटरसेप्ट है, देखें वो बिल्कुल कौन, मतलब कि जितने भी आपके पास लाइंस हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, और जब आप इनहिबिटर की यानी कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की जो आप कंसंट्रेशन है वो आप इंक्रीज करते हैं तो Vmax कांस्टेंट है, लेकिन जो आपके पास Km है वो शॉर्टर से शॉर्टर हो, मतलब कि वो टुवर्ड्स जीरो हो रही है ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस. तो इसका मतलब ये है कि वो इंक्रीज कर रही है, बिकॉज वो नेगेटिव में है. नेगेटिव में अगर कम हो रही है तो मतलब पॉजिटिव में वो ज्यादा हो रही है. तो अगर वो ज्यादा मतलब कि Km इंक्रीज कर रही है और Vmax कांस्टेंट है. सो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ डबल रेसिप्रोकल प्लॉट ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. सो अब आइए बात करते हैं अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन.